भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगे, अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 2 मैंने ली है वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक बड़े आइडिया को हां कहते हो तो आपको 100 छोटे छोटे आइडियाज को ना कहना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। हर इंसान एक ही समय में बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए किसी एक आइडिया पर फोकस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो अपने पूरे दिन में 80% समय में बुक्स पढ़ते हैं और बाकी समय में अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पोजीशन है और जो व्यक्ति इस पोजीशन पे होता है उसे पूरे देश की भागदौड़ संभालनी होती है और अक्सर हमने इस पोजीशन पे एज्ड लोगों को ही देखा है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का है और उसका नाम क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो एक महिला है जिनका नाम है सना मरीन और जो कि 2019 में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी। जब उन्हें चुना गया था तो उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है कि पूरी ही दुनिया के 72 ऐसे देश हैं जिनके पास स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे देशों को लॉन्चिंग के समय इंडिया की जरूरत पड़ती है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। भले ही पूरी दुनिया में 72 देशों के पास स्पेस एजेंसीज हों, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 ही देश ऐसे हैं जिनके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं और उनमें से भी भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बेहतरीन और किफायती लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। आप लोगों ने PSLV का नाम तो जरूर सुना होगा और इसी वजह से बाकी देशों को इंडिया की लॉन्चिंग के समय जरूरत पड़ती है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के अगर आपको अच्छा लगा हो, भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही, लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस, कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस, मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भुखमरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर फूड का वेस्टेज भी बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है बड़े शहरों के सुपरमार्केट में, जहां पर अगर फूड नहीं बिकता है तो या तो वो उसे फेंक देते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने फूड वेस्टेज को बैन कर दिया है और 2018 में उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके मुताबिक अगर सुपरमार्केट में कोई फूड बच जाता है तो सुपरमार्केट को वो फूड चैरिटीज को या NGOs को डोनेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें 75,000 यूरोस का फाइन भरना पड़ सकता है या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में ऐसा